नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। तालिबान की सरकार अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान हकीकत में उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है और भारत एक सच्चा पार्टनर। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की धोखेबाजी समझ चुका है। जहां पाकिस्तान ने 20 साल तक देखिए अफगानिस्तान को एक रणनीतिक मोहरे के तौर पर उसका इस्तेमाल किया, तो वहीं भारत ने हर मुश्किल वक्त में कभी मदद नहीं रोकी। और ऐसे में अब अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर नरीदुद्दीन अजीजी ने भारत का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने ये बात अपने भारत दौरे को आसान बनाने, अफगानिस्तान के विकास में सहयोग करने और आपसी व्यापार को बढ़ाने पर सहमति के लिए कही। दरअसल देखिए, तालिबान सरकार में इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर नरीदुद्दीन अजीजी ने भारत के दौरे पर वो हैं। उन्होंने अपने दौरे के आखिरी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत की यात्रा को सफल बताया। नरीदुद्दीन अजीजी ने यह भी कहा कि उनकी जो यात्रा है उसका मकसद द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और दूसरे सेक्टर्स में पुराने रिश्तों को एक बार फिर से जिंदा करना है। आपको पता होगा, अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत मधुर थे, अच्छे थे और ऐसे में बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अंतर्गत किया जाता था। अब एक बार फिर से उन्हीं रिश्तों को जिंदा करने की कवायद में अफगानिस्तान शासित तालिबान सरकार की ये कोशिश है। उन्होंने इस बात पर संतुष्टि जताई कि उनकी यात्रा ने सभी मकसदों को पूरा किया है। उन्होंने भारत में अपने स्वागत और अफगानिस्तान के साथ सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया और देखिए कि तालिबानी मंत्री ने भरोसा दिया कि वो अफगानिस्तान में भारत के हितों, उनके निवेश की पूरी हिफाजत करेगा, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। आप समझिए, पाकिस्तान में अगर तालिबान की सरकार है, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में अगर तालिबान की सरकार है तो इसके पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तान का हाथ था। और आज वही तालिबान सरकार पाकिस्तान को झटक रही है, तालिबान को अपना दोस्त और भारत के दुश्मन के तौर पर देखता है। अब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब भी देखिए पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा, जश्न भी मनाया गया था। वो तस्वीर भी आप नहीं भूल सकते हैं। पाकिस्तानी सेना, राजनेता, सामरिक विशेषज्ञों ने इस पर खुशी जाहिर की थी और हमने आपको जैसा बताया कि देखिए एक तरह से वहां पर उनको लगा कि इस क्षेत्र का, इस सरजमी का इस्तेमाल हम ही करेंगे आतंकवाद के लिए। अब बीतते समय के साथ साथ पाकिस्तान और तालिबान के संबंध खराब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी न डूरंड लाइन को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के जो है स्थिति अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ठीक हो पाई है। अभी भी तमाम आरोप लग रहे हैं और कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले की अगर बात आपको हम बता दें तो ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर अफगानिस्तान हमारी बात नहीं मानता है, अगर अफगानिस्तान हम जो कह रहे हैं वो नहीं सुनेगा तो तख्ता पलट कर देंगे। अब इनको समझना होगा कि ये तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान के अंदर में और हर बार इस तरह की धमकियां देने से काम नहीं चलता है। और यही वजह है कि अब अफगानिस्तान शासित तालिबान को यह समझ में आ गया है कि पाकिस्तान उसका अच्छा दोस्त नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करता है, मोहरा बना करके रखा हुआ है और अगर उसको जब जरूरत ना पड़े या बात ना माने तो इस तरह की वो घटिया धमकी देने पर उतर आता है। तो यही वजह है कि अफगानिस्तान की तरफ से इस बात को कहा गया कि भारत अच्छा दोस्त है। और रशिया और भारत की दोस्ती तो एक उदाहरण और एक मिसाल के तौर पर आप पूरी दुनिया के अंतर्गत देख सकते हैं। और देखिए, इससे ठीक उलट भारत के साथ तालिबान के संबंध मजबूत हुए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आज तालिबान लगातार भारत के साथ संपर्क बढ़ा रहा है और वहीं तालिबान की पाकिस्तान के साथ सीमा पर सैन्य झड़पें हो रही हैं, जो हमने आपको बताया, डूरंड लाइन, सुरक्षा व्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर के वहां पर एक तनातनी जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अभी कुछ दिनों पहले तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए थे
और उसी वक्त में देखिए काबुल पर हमला पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि चिढ़े हुए हैं पाकिस्तानी, चिढ़े हुए हैं पाकिस्तानी। और यही वजह है कि मुत्तकी जिनको पाकिस्तान जाना था लेकिन भारत चले गए और सोचा तक नहीं पाकिस्तान ने था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। और यही वजह थी कि काबुल पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद से देखिए किस तरह की स्थिति, अभी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। उनके दौरे के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से खास तौर पर मंजूरी दिलाई थी। भारत ने अफगानिस्तान की मदद करने और देश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में हर संभव मदद का ऐलान किया। और आपको याद होगा जब ये मुत्तकी पहुंचे थे भारत, वहां से हमने यहां से एम्बुलेंस का तोहफा दिया था और कई सारे एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान हमने भेजे थे। ये है भारत, ये है भारत, क्योंकि पता है मेडिकल ग्राउंड में बहुत आवश्यकता है इन सब चीजों की अफगानिस्तान की। और अगर अपने पैरों पर उनको वापस से खड़ा होना है जो पहले कभी अफगानिस्तान था, तो ऐसे में भारत की मदद की दरकार उनको पड़ेगी। और यही अब तालिबान की सरकार भी मानने लगी है। अब देखिए भारत ने तालिबान शासन में भी अफगान लोगों को लगातार मदद पहुंचाई, जिससे तालिबान तो काफी खुश है, लेकिन पाकिस्तान परेशान दिख रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक कमिटी था, दोबारा हम उसको फाल करेंगे। और बिटवीन टू नेशन इसको हर 3 महीना, अभी सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हो सकता है थ्रू ऑनलाइन हम मुलाकातें रखें, फिर हुजूरी हम काबुल में और हम दिल्ली में दोबारा ये इंशाल्लाह मुलाकात शुरू करेगा। और डिसाइड हो गया कि अतशे तजारती दोनों मुल्क के लिए अफगानिस्तान में इंडिया का तजारती कमर्शियल अताशी होगा और अफगानिस्तान का जो इंडिया में कमर्शियल अताशी यहाँ इंशाल्लाह हम भेजेंगे। और ड्यूरिंग 1 मंथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ताकि ये दोनों मुल्कों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसके जो मसाइल होगा इंशाल्लाह तुरंत कमर्शियल अताशी के थ्रू पे इंशाल्लाह ये मसाइल हल होगा। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को झटका क्यों लगा है, परेशान क्यों है, तिलमिलाया हुआ क्यों है पाकिस्तान। तो वजह है यहां पर ये, जी हां, अब देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं पाकिस्तान को बड़ा झटका क्यों लगा। तो पाकिस्तान कभी तालिबान को अपना दोस्त मानता था, जी हां था, इतिहास है ये, अब ऐसा नहीं है। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। आपको याद होगा एक हमला तो अभी फिलहाल के वक्त में हुआ, लेकिन इससे पहले काबुल पर कब्जा पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा था। तो तालिबान के आने का मकसद पाकिस्तान ने यह समझा कि उस सरजमी का इस्तेमाल तो बस हम ही करेंगे, हमारे अलावा कोई और नहीं करेगा। अब देखिए पाकिस्तानी सेना और नेताओं ने इस पर खुशी जाहिर की थी, बहुत ज्यादा जो है जश्न मनाया भी गया था। तो ये तस्वीरें दिखाई दी थी 2021 के दौरान। और बीतते समय के साथ देखिए पाक तालिबान के संबंध खराब हो गए। और खराब कब से हुए? जब से आप समझिए कि मुत्तकी पहुंचे, उससे पहले से डूरन लाइन का मसला जो है वो चल रहा था, लेकिन तालिबान के आने के बाद लगा कि डूरन लाइन का मसला भी समझ जाएगा, लेकिन वो भी यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान की सरकार अब कहती है कि डूरन लाइन का जो एरिया है वो हमारा है और हम उसको लेकर के रहेंगे। और इसी को लेकर के जैसे ही मुत्तकी भारत पहुंचते हैं, ज्यादा तिलमिलाहट जो है वो पाकिस्तान की दिखाई देती है और उसके बाद पाकिस्तान हमला करता है। तालिबान लगातार भारत के साथ संपर्क में है। अभी थोड़ी सी भी दूरी जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लगातार देखिए अफगानिस्तान के मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में उनके जो बयान भी सामने आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बातचीत के दौरान, एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीजें देखने को मिल रही है। देखिए तालिबान की पाक के साथ लगातार सैन्य झड़प हो रही है, भारत के साथ दोस्ती हो रही है, पाकिस्तान के साथ झड़प हो रही है। तो समझिए आपकी क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में देखिए, और इसी के साथ देखिए तालिबान की पाक के साथ लगातार सैन्य झड़प है। और देखिए यहाँ पर आप समझिए इस बात को कि कहते हैं ना, हमारे यहाँ मशहूर कहावत भी है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, और पेड़ बबूल का बोओगे तो आम कैसे पाओगे। ये पाकिस्तान के लिए था, कर भला हो भला, ये भारत के लिए है। और इसी का फायदा जो है अब यहाँ पर
भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं और वही हुसैन जावेद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आप ही का रुख करेंगे हम यहाँ पर और इस बात को समझने की कोशिश कि जो कहावत मैंने यहाँ पर कही, कर भला तो हो भला, ये भारत के लिए अच्छा है, लेकिन बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, ये भी कहावत बहुत मशहूर है और ये मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए है। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और आपने जो अपना एक तवील इंट्रो दिया उसमें कई बातें ऐसी जिससे मैं इत्तेफाक भी करता हूँ कि कल तक हमारे तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आज हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और उसके पीछे होस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं। एक दिन में हालात ख़राब नहीं होते, एक दिन में सरहदें इस तरह से गर्म नहीं होती और इस तरह की जो बद एतमादी होती है, मिसट्रस्ट होता है, वो भी एक दिन में नहीं आता है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है अफगानिस्तान से कि जिससे इस्लामाबाद को काफी धचका लगा। अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन आप सिर्फ हाल की बात कर लें कि 1 महीने पहले हमारी उनके साथ बहुत शदीद किस्म की झड़पें हुई हैं, वो आपके बिल में। उसके बाद आपस में टॉक स्टार्ट हुई। ये अलग बात है कि टॉक्स पे कोई हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच नहीं सके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पिछले 20 दिन के अगर आप सिर्फ हालात उठा के देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक होता है, उसके पीछे अफगान निकलते हैं। हमारा जो वजीरिस्तान का इलाका है, वहां पर एक इलाका है वाना, वहां पर एक कॉलेज है, उस पर अटैक होता है, उसके पीछे भी अफगानी निकलते हैं। अभी कल की बात कर लें, सिर्फ आप इसमें कल की बात कर लें, पिशावर के अंदर एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पे भी अटैक होता है और वो भी अफगानी निकलते हैं। ये अलग बात है कि ये तमाम अटैक नाकाम हो गए, लेकिन अब आप देख लें कि अभी भी वहां से समझ नहीं आ रही उनको। मुसलसल वो हमारे मुल्क के अंदर आके अपना आतंकवाद इस तरह से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस चीज को पाकिस्तान में भी फील किया गया है कि धर्म जी का कल इंतकाल हो गया, तो जिस तरह वो इंडिया में मकबूल रहे हैं, हमारे यहाँ भी उनकी बहुत इज्जत है और हम यही चाहते हैं कि भगवान जो है वो उनको शांति दे और हम सब इंडियंस के साथ हैं। जितने वो वहां पे पॉपुलर थे, पाकिस्तान में भी उतने ही पॉपुलर थे। ये एक लाइन उनके लिए। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक यही है कि मैं यही कहूंगा कि आप देख लें कि जब हमारी अफगानिस्तान के साथ इतनी ज्यादा झड़पें हुई, उसके बाद टॉक्स भी हुई है, तो पिछले 20 दिन के फिगर मैंने आपके सामने रखे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक, उसके पीछे अफगान निकले। वाना का इलाका जहां पर एक कैडेट कॉलेज है, उस पर अटैक होता है, उसके पीछे अफगान निकले। अभी कल पिशावर के अंदर हमारा एफसी हेडक्वार्टर है, वहां पर भी कल 3 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया। ये अच्छी बात है कि उनको गेट पे रोक लिया गया जी, लेकिन वो भी अफगान ही निकले हैं। तो आप देख लें कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, आतंकवाद मुसलसल पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। और कल की खबर है, ईरान के जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, तालिबान की तरफ से इस बात को नकारा गया है। तालिबान की तरफ से ये कहा गया, मतलब आप जो बात कर रहे थे मैं वही यहाँ पर देख रही थी, कि उन्होंने कहा डूरंड लाइन के आसपास बड़ी विशाल सेना है, आपकी तरफ से तैनात की गई है, खुफिया तकनीकी कैमरे भी जो हैं वो लगाए गए हैं और ये होना भी चाहिए जब आप बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं तो। लेकिन ऐसे में आप ये कहें कि तमाम बाधाओं को, दीवारों को फांदते हुए जो है हमारे लड़ाके पहुंच गए अंदर में, ऐसा तो हो नहीं सकता। और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान कैसे दोषी आप इसको ठहरा सकते हैं, क्योंकि आपने तो तमाम वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम, यानी फिर ये कहें कि आपकी सेना जो है वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को ठीक से रख पाने में नाकामयाब है। और ये बात देखिए किसने कही है, ये उन्होंने जबीउल्लाह मुजाहिदीन है, उन्होंने इस बात को, और उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप भी लगाया कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाते हैं और बार बार काबुल पर जो है चीजें डाल देते हैं। देखिए मैम, इसका तो मैं एक लाइन में जवाब यही दूंगा, कौन सा मुल्क जो है वो इस तरह मान लेता है कि हम यहाँ आतंकवाद नहीं कर रहे। अब ये कहना कि ये सरहद से वहां से आते हैं, हम तो पहले कहते हैं कि स्लीपर सेल हमारे इलाकों के अंदर मौजूद है, अवाम के अंदर ये छुप चुके हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से उनको काउंटर करना। अब आप देखें ना, ईरान से उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अली लारेजानी, वो कल इस्लामाबाद आए हैं और उनका आने का मेन मकसद ही यही है कि वो अफगानिस्तान के साथ कोई पैचअप की सूरत हाल निकाले, लेकिन अफगानिस्तान है कि समझ में नहीं आ रहा। आखिरी बात करूंगा, उसके बाद आप अपने अगले पैनलिस्ट के पास जाए। हमारे यहाँ मैम बहुत ज्यादा इस पे स्टडी की गई है
कि आखिरकार वाकई ऐसा है कि काबुल हुकूमत के कंट्रोल में टीटीपी नहीं है, जो वो अक्सर हमें भी कहते हैं कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, इस्लामाबाद इस रिजल्ट पे पहुंचा है कि अगर कंधार चाहे, क्योंकि कंधार जो है वो काबुल हुकूमत का एक रूहानी किस्म का मरकज है, असल जो उनको गाइडेंस मिलती है वहां से मिलती है। अगर कंधार चाहे तो टीटीपी पे लगाम दे सकता है। तो ये कहना कि टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान खुद कंट्रोल करे, ये बिल्कुल गलत किस्म का अजम्पशन है उनका। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को स्वीकारा कि कौन सा मुल्क ये कहेगा कि हम आतंकवादियों को पनाह देते हैं और हम हमला करते हैं। और मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान पे बहुत सटीक बैठती है लाइन, और इस पर आपको सोचने की जरूरत है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, कर्नल कुणाल जी और संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मतलब सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया हुसैन जावेद जी ने। उन्होंने कहा है कि इतने सारे धमाके हुए, सब कुछ हुआ, और इन सब के पीछे में अफगानिस्तान के ही लोग जो हैं वो निकले हैं। लेकिन वहीं देखिए कि आपने एक वक्त में वहां पर तालिबान की सरकार बना दी, उनकी एंट्री के लिए आपने तमाम मेहनत की, आज वही तालिबान आपसे छिटक गया है। यानी आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर रही ना, आपने गलत तरीके से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, यही वजह है कि आज उनको बात समझ में आ गई। किरण जी, अफगानिस्तान में जो भी होता है वो हमेशा पाकिस्तान ही कंट्रोल करता है। जब वहां पे मुजाहिदीन पावर में आए 1992 में, वो भी पाकिस्तान के जरिए पावर में आए। जब वहां पे तालिबान पावर में आया 1996 में, वो भी पाकिस्तान की हेल्प से ही पावर में आए। और उसके बाद अमेरिका ने जब वहां पर अपना पैर रखा 2001 में, उसके बाद अमेरिका के ऊपर जो लगातार हमले हुए और 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा तालिबान के हमलों की वजह से, वो भी पाकिस्तान की शह पर ही हो रहे थे। अब भविष्य में क्या होगा? भविष्य में पाकिस्तान की सरकार डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ कुछ रिलेशन बनाना चाहेगी। क्यों? पहला एम ये है कि पाकिस्तान की सरकार चाहेगी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो है वो पाकिस्तान में टीटीपी को कोई शह ना दे, कोई मदद टीटीपी को ना दे। इसके दो ही तरीके हैं। तरीका नंबर 1, अफगानिस्तान को डराकर धमकाकर हमला करके वश में करना, ताकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार डर कर पाकिस्तान की सरकार के साथ कोऑपरेट करे और तालिबान को मदद ना, टीटीपी को मदद ना दे। दूसरा तरीका लास्ट तरीका है, वो है कि पाकिस्तान की सरकार को किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी मिलिट्री या डिप्लोमेटिक तकलीफ हो, पाकिस्तान की सरकार को काबुल की सरकार से दोस्ती रखनी पड़ेगी। और फिर जब पाकिस्तान की सरकार और तालिबान की सरकार के बीच में दोस्ती हो जाएगी, चाहे थोड़ी अजीबोगरीब दोस्ती हो, उसके बाद तालिबान की सरकार को रिक्वेस्ट करना कि आप टीटीपी को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, उनको डूरन लाइन के इस तरफ ना आने दीजिए। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है जिससे कि टीटीपी को कंट्रोल में किया जा सके। टीटीपी को कंट्रोल में कौन करेगा? सिर्फ अफगानिस्तान, और कोई नहीं कर सकता टीटीपी को कंट्रोल में। पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, आईएसआई सब फेल हो गई हैं। इनकी जो एनआईए है सब फेल हो गई है, एफआईए है फेल हो गई है। इनको चाहिए अब काबुल सरकार की हेल्प। तो या तो काबुल से डरा डरा के धमका के हेल्प ले लो, या प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत में गिव एंड टेक होता है, अपनी भी कुछ ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। काबुल से प्यार मोहब्बत करो, दोस्ती करो, और फिर उस दोस्ती का फायदा उठाते हुए तालिबान सरकार को बोलो कि टीटीपी को कंट्रोल में लाए। जी मैं चाहूंगी हुसैन जावेद जी, इस पे अपना आप रिएक्शन दीजिएगा। आप बताइएगा कि जो जबरदस्ती की बात उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के बिना तो आप टीटीपी पे कंट्रोल पा ही नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसे में बार बार आपकी तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी क्यों दी जा रही है? अगर बात नहीं माने, हमारी बात को नहीं माना आपने, तो हम तख्ता पलट कर देंगे। मतलब हर चीज आपके हाथ में थोड़ी ना हो सकती कि चिट भी आपका पट भी आपका। पहले आपने अफगानिस्तान की सरकार को भगा दिया, तालिबान ला करके बिठा दिया, अब तालिबान में आप तख्ता पलट। और जो जानकारी मिल रही है कि पुराने जितने भी वहां पर रहे शासक, उन सब से जो है संपर्क साधा भी जा रहा है।
देखिए मैम, ये बात कहना कि हम उनका तख्ता पलट कर देंगे और वहां पे हुकूमत ही चेंज हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान ये काम अकेले कर भी नहीं सकता है, ना हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, हम तो खुद कह रहे हैं। ये अलग बात है कि अबूरी हुकूमत है वहां पे। ये उनकी मुकम्मल, अगर आप ये कहें कि बिल्कुल एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव वहां पे कोई इस तरह का हुकूमत का सेटअप है, वो नहीं है। ये तो दोहा एग्रीमेंट जो उन्होंने अमेरिका के साथ किया था, वहां पे था कि अभी अबूरी सेटअप, इंटरम किस्म का जो सेटअप है वो बनेगा, उसके बाद आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो वो तो ये नहीं करवा रहे। लेकिन हमारा इस तरह से कोई इरादा नहीं है कि वहां पे तख्ता पलट करें। बाकी मैं, नहीं तो फिर सर ने जब जो कर कहा मैं नहीं उस सकते बात। हैं, वो हैसियत ही नहीं है करने की, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो जाती है? न्यूक्लियर की बयानबाजी कर देते हैं, तख्ता पलट की बयान, मतलब एक देश क्या आप संभालेंगे? मतलब अपना देश संभालिए, दूसरा देश क्यों संभालने के लिए आप तत्पर रहते हैं? मैम, हम तो अपना देश ही संभालना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान के किसी हिस्से पे क्लेम भी नहीं करते, ना हमने आज तक किया है। हम्म। लेकिन हम ये चाहते हैं भाई, हमारा जो आगे ना, यहाँ पे अपनी आग यहाँ पे मत लो। वो सेक जब यहाँ पे आता है हमें तकलीफ तब होती है। हम उनसे पहले दिन से यही बात कर रहे हैं। बाकी मैं देवनाथ जी की बात से एग्री करता हूँ कि जब भी इस तरह की पॉलिटिक्स होती है हम्म। तो आपको स्टिक और कैरेट के साथ इस तरह चलना पड़ता है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, हम अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते, ये हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। हम्म। और अच्छी बात है, ईरान दोबारा इन्वॉल्व हो रहा है आपस में, दोबारा से इस तरह की कोई ठीक है बात हो जाए, संजीव जी, इससे अच्छी क्या बात ठीक होगी। है संजीव जी, इस बात को समझाइएगा। हम नहीं चाहते अफगानिस्तान के साथ किसी तरह का युद्ध, हम नहीं चाहते भारत के साथ किसी तरह का युद्ध, लेकिन फिर भी जो है स्थिति सामान्य नहीं है, फिर भी युद्ध आपको झेलना पड़ रहा है, फिर भी हमले हो रहे हैं। अब ऐसे में ये बताइए कि भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर है कि भारत के लिए कह रहे हैं ये एक अच्छा दोस्त है। और जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि कर भला तो हो भला, भले ही शुरुआत में आप कुछ ना मांगे लेकिन इसका फल तो मिल ही जाता है, और वही अभी मिल रहा है। जी जी, देखिए किरण जी, भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो हमेशा से बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं, मजबूत रहे हैं। हम्म। पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है भारत और अफगानिस्तान के लोगों का, वो बहुत ही गहरा है। यदि आप किसी आम अफगानी से पूछिए काबुल में या अन्य जगहों पर कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो भारत के बारे में बड़ी ही सकारात्मक जो है एक मित्रवत उनके अंदर एक भावना है। और यही जो भावना है अब तालिबान की जो ये सरकार है उसके अंदर भी इसी तरीके की भावना है। और जाहिर है कि ये जो संबंध है भारत और तालिबान की सरकार के जो इंटरेक्शंस और एंगेजमेंट्स हैं वो लगातार गहरे हो रहे हैं। भारत ने अपनी एम्बेसी भी वहां पर खोली है। और अब हालांकि अभी तक फॉर्मल रिकॉग्निशन पूरी तरह से नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ऐसी प्रगति होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसा रिकॉग्निशन भी दिया जा सकता है। और भारत अफगानिस्तान के लोगों को लगातार अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराता रहा है, चाहे वो तालिबान की सरकार रही हो, चाहे वो गनी की सरकार रही हो या कारजाई की सरकार रही हो। सभी समय में किरण जी, भारत ने तालिबान के निर्माण और विकास में अपनी पूरी ताकत लगाई है। $4 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किया है। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां पर जाकर के सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं। इंडिया अफगानिस्तान मैत्री डैम, जिसे सलमा डैम के नाम से जाना जाता है, वो भारत का निर्मित किया गया है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसको भारत ने बनाया है। तो भारत का बहुत बड़ा योगदान पूरे अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में रहा है। और जाहिर है कि ये जो तालिबान की सरकार है उसको अप्रिशिएट करती है, और तालिबान की सरकार अभी चाहती है कि भारत जो भी प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे, जहां पर अभी काम रुक गया था किसी कारणों से, अस्थिरता की वजह से, वो फिर से रिज्यूम हो। और भारत भी ये चाहता है कि ऐसा रिजम्पशन होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके के इंटरेक्शंस भारत और अफगानिस्तान की सरकार के हो रहे हैं, अभी कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर भी, उनकी भी यात्रा भारत में हुई। और जाहिर है कि उसके पहले मुत्ताकी जो विदेश मंत्री थे वो भी एक 6 दिनों की बेहद सफल यात्रा करके गए हैं। और भारत जाहिर है कि अपने पूरे रिसोर्सेज को फिर से लगाएगा। और एक बात मैं किरण जी और भी कहना चाहता हूँ, जो चाबहार का जो डैम, चाबहार का जो पोर्ट है, वो जो पोर्ट ईरान में भारत बना रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच में कनेक्ट का माध्यम बनने जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच की वजह से भारत के लिए हमेशा अड़चने पैदा करता रहा, और वही अड़चने अब अफगानिस्तान के लिए भी पैदा कर रहा है। और उसने अपने रूट्स बंद कर रखे हैं। और जो कराची से होकर के जो व्यापार हुआ करता था, जिसकी की चर्चा ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर ने भी की, उसका जो विकल्प है वो चाबहार पोर्ट बनेगा। और चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत तेज गति से अपना कार्य कर रहा है। और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जो अफगानिस्तान में हमारा सीधा एक्सेस जो होगा चाबहार के माध्यम से होगा। और ये जो चाबहार का पोर्ट है वो हमारे ईरान के साथ भी संबंधों को और मजबूत बना रहा है, और अफगानिस्तान के भी
साथ अपने जो हमारे एंगेजमेंट्स हैं, और भारत अफगानिस्तान के लोगों की बहुत चिंता करता है। भारत चाहे वो सर्दियां हो, चाहे वो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो, चाहे वहां पर ह्यूमैनिटेरियन किसी तरह की मदद पहुंचाने की बात हो, डोनेशन इत्यादि देने की बात हो, भारत हमेशा से अफगानिस्तान की संजीव मदद जी, करता रहा लेकिन है। मेरा एक यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना, मुझे जानना चाह रही थी कि हमने तुर्की को भी मदद की थी, लेकिन हमने वो ऑपरेशन सिंदूर जब लग रहा था कि शायद चलिए आप साथ ना दे, लेकिन आप दुश्मन देश को भी तो ना आप साथ दें, और आप आतंकवाद के खिलाफ अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो ऐसे में तुर्की को सामने नहीं आना चाहिए था, जबकि हमने मदद बहुत की थी। अब ऐसे में ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तो क्या लग रहा है क्योंकि इनमें एक धार्मिक भावना जो है वो बहुत ज्यादा जो है प्रबल होती है, इंस्टेड ऑफ कि कितनी मेरी मदद किसी देश ने की है। अब ऐसे में ये समझाइए कि इनके साथ बेहतर होते रिश्ते भारत के साथ जो हो रहे हैं, ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए चीजें चलेंगी या तुर्की जैसी स्थिति जो है कभी देखने को मिल सकती है? देखिए किरण जी, तुर्की का जो केस है वो एक्सेप्शनल दिखाई देता है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान की जो पूरी लीडरशिप है वो अभी जो टर्की की जो पहले की जो लीडरशिप्स रही हैं उससे बहुत अलग है। रसप तैयब अर्दोगान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, नए ऑटोमान एम्पायर को वो खड़ा करना चाहते हैं, और उस प्रक्रिया में वो जहां कहीं भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से रिलीजियस डिवाइड को पैदा करके वो सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सपोर्ट हो, चाहे वो अजरबैजान का सपोर्ट हो, या मलेशिया का सपोर्ट हो, इंडोनेशिया का सपोर्ट हो, हर जगह उन्होंने अपनी जो एक रिलीजियस डिवाइसिव जो पॉलिसी होती है, मुस्लिम्स को क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाने के लिए उन्होंने अजरबैजान को पूरा सपोर्ट दिया और आर्मेनिया के खिलाफ वो खड़े हो गए। उसी तरीके से पाकिस्तान को जो नितांत भारत का आंतरिक मामला जो कश्मीर के ऊपर तरह तरह की बयानबाजियां करके पाकिस्तान को अपीच करने की कोशिश की कि पाकिस्तान हमारे खेमे में आके खड़े हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया, जो ड्रोन्स वगैरह की जो मदद उन्होंने पहुंचाई, और समय समय पर इस तरीके के बयान भी आते हैं रसप तैयब अर्दोगान के, स्वयं के यूएन के मंचों से भी हमने देखा है। तो ये रसप तैयब अर्दोगान की जो मंशा है वो इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन और अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक नए खलीफा के रूप में स्थापित करने की है। लेकिन उनका जो ये कदम है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी एक डिवीजन पैदा कर रहा है। सऊदी अरबिया और यूएई टर्की से बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी जो एक स्थापित लीडरशिप है सऊदी अरबिया और यूएई जैसे राष्ट्रों की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, उसके ऊपर ये चैलेंज पैदा कर रहे हैं, उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक नए खलीफा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और मैं पाकिस्तान, जावेद साहब बैठे हैं, मैं अवश्य ये कहूंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान, हमने इस बात को, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये दो नावों पर सवारी करना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। या तो आप सऊदी अरबिया यूएई को चुन लीजिए, और या तो टर्की को चुन लीजिए। की सवारी करना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब पर भी आप जा रहे हैं, आप तुर्की के साथ भी हैं, खलीफा पाकिस्तान को भी बनना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है हुसैन जावेद जी। आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, हमें बिल्कुल भी खलीफा नहीं बनना, हम सिर्फ अपने इलाके के अंदर सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अभी सर ने बात की, तुर्की की बात हो रही है, सऊदी की बात हो रही है, तो आप, हमारी हिस्ट्री आपके सामने, इन दोनों मुल्कों के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है तब से बहुत ही शानदार रहे हैं। अब ये बस फर्क ये आया है कि अब जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, अब वो खुल के सामने आते हैं कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो बस ये चीज है। बाकी वो ये कि अगर हमारे अंकारा के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो रियाद से हमारे ऊपर कभी कोई ऐसा दबाव नहीं आया कि आप इनके साथ इस तरह क्यों चल रहे हैं। तो हम तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। 56 इस्लामी मुल्कों में एक मुल्क है अफगानिस्तान। आपकी बात पे संजीव जी रिएक्शन देना चाह रहे हैं। संजीव जी, मैं कर्नल कुणाल जी आपके पास आ रही हूँ। संजीव जी। जावेद साहब, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं आया है। सऊदी अरबिया बहुत नाराज हुआ था इमरान खान के समय में, जब तत्कालीन विदेश मंत्री जब वहां पर सऊदी अरबिया की यात्रा पर गए थे, तो सऊदी अरबिया ने बहुत खरी खोटी भी सुनाई थी, और आपको जो दी जाने वाली एक मदद, जो आर्थिक मदद देना था सऊदी अरबिया को, उसको भी रोक लगाई थी। यही और कारण उसका बहुत स्पष्ट था कि आप सऊदी अरबिया के साथ और टर्की के साथ अपने ताल्लुकात बहुत गहरा कर रहे थे, और OIC के अंदर भी एक तरीके की अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी विदेश नीति की जो अवसरवादिता है, जब तक वो त्यागेंगे नहीं, और तब तक पाकिस्तान की जो अपने स्वयं की विदेश नीति को अच्छा बनाने का जो उनका लक्ष्य है, और लक्ष्य इतना भी चाहिए, और लक्ष्य है भी, जैसा जावेद साहब कह रहे हैं
लेकिन उसको हासिल करने का जो तरीके हैं उसमें आपको पुनर्विचार करना होगा, रिवाइव करना होगा, कर्नल रिवीजन कुणाल जी, करना होगा। अवसरवादिता की ही वजह से जी 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 अपनी बात कंप्लीट एक बात और कहना चाहता हूँ जी, जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं किरण जी, जो मेन विषय है, मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को यदि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना है, जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा कि वही एकमात्र तरीका है, तो ऐसे में सबसे पहले पाकिस्तान को, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, तब भी जावेद साहब मौजूद थे, कि पश्तूनों के साथ आपका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। पश्तूनों के साथ आप जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, और पश्तून आबादी जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान में है, और ये तालिबान की सरकार पश्तून डोमिनेटेड सरकार है। जब तक आप पश्तून को मिसट्रीट करना नहीं बंद करेंगे, तब तक ये पश्तून जो आबादी खुश नहीं होगी, और उससे तालिबान भी खुश नहीं होगा। ये जो बाड़ वाड़ लगा करके जो डिवाइड एंड रूल करने की जो आपकी नीति रहती है, कभी तुर्खम बॉर्डर बंद कर दिया, कभी कुछ बॉर्डर बंद कर दिया, लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी, और जो बड़ी संख्या में जो अफगान शरणार्थी हैं उसको मिसट्रीट भी आप करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा अनेक तरीके की पश्तूनों के ऊपर जो दमन शोषण किया जाता है, जब तक उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक तालिबान से आपके नेगोशिएशन जो है वो ठीक नहीं होगी। जी कर्नल कुणाल जी, अवसरवादिता की ही वजह से अफगानिस्तान के साथ अब ऐसे तल्ख रिश्ते जो हैं वो पाकिस्तान के बन रहे हैं, और जो पश्तून का भी जिक्र किया, हम चाहेंगे उस पर भी आप अपने तरफ से ये पॉइंट रखें। नहीं, पहले तो मैं हुसैन जावेद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जितने टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है, वो पाकिस्तान भारत को ही ब्लेम करता था। तो अभी ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, जावेद साहब ने बोला है जो दिल्ली ब्लास्ट के नेक्स्ट डे जो इस्लामाबाद कोर्ट में ब्लास्ट हुआ है, वो उसमें अफगानिस्तान का लिंक है, और पेशावर में जो अटैक हुआ है वो भी अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग चेंजेस है। भारत पाकिस्तान को अटैक करने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये 3 हिस्सों से बांटा जाएगा। कुछ बात संजीव श्रीवास्तव जी ने किया है, मैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ये डिप्लोमेटिक हमारा जो मिशन था काबुल में, वो अभी तक एम्बेसी में तकरीबन कन्वर्ट हो गया है। दूसरा है हाई लेवल मीटिंग्स। ये हर महीने में अफगानिस्तान का कोई बड़ा मिनिस्टर इंडिया में आ रहा है। अक्टूबर में आया था उनका फॉरेन मिनिस्टर, आई थिंक मुत्तकी।